So you might have heard the terms like TLS, SSL, SSH और इसी तरह HTTPS and all that. तो ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं ये बेसिकली डिफाइन कर रही होती है इन प्रोटोकॉल्स के कौन सा प्रोटोकॉल कहाँ पे यूज हो रहा है। कुछ डेप्रिकेट हो चुके हैं, कुछ जो है वो अभी उसमें एडवांसमेंट्स हुई हैं, कुछ लेटेस्ट आए हैं। जैसे जैसे थ्रेट्स इंक्रीज होते हैं, इसको ब्रेक किया जाता है, वैसे वैसे दूसरे प्रोटोकॉल्स ड्राइव कर लिए जाते हैं या फिर उन्हीं को स्ट्रॉन्गर किया जाता है। अम, तो इसकी इम्पोर्टेंस और इसकी जो है थोड़ा सा कि व्हाट दे आर एक्चुअली, सो लेट्स टॉक अबाउट इट। तो नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स आर एसेंशियल फॉर प्रोटेक्टिंग डेटा इंटेग्रिटी। अच्छा, बिकॉज सम पीपल आर न्यू ईयर, तो ये मैं बता दूं कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी इज ऑल अबाउट डेटा, राइट? प्रोटेक्शन ऑफ द डेटा। हमारा बेसिक एसेट क्या है? जो हमारा वैल्यूएबल एसेट है वो हमारा डेटा है। अगर डेटा एग्जिस्ट नहीं करता तो देर इज नो सिक्योरिटी अराउंड इट, राइट? सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता है। और डेटा में तीन चीजें हैं जो हम प्रोटेक्ट करते हैं, वो है इंटेग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी और अवेलेबिलिटी। ठीक है, CIA ट्राइड, ये मैंने पहले वेरी फर्स्ट लेक्चर उसमें ये बताया था कि ये तीन बेसिक जो हैं कॉन्सेप्ट्स होते हैं। ठीक है, CIA ट्राइड होता है जो कि एक तो कॉन्फिडेंशियलिटी से डिनोट करता है, और एक जो है वो इंटेग्रिटी होती है डेटा की, और एक होती है उसकी अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी होती है कि इफ somebody wants to access a data, it is available, right? अगर कोई वेबसाइट एक्सेस कर रहा है तो वेबसाइट डाउन नहीं है, वेबसाइट कोई कॉन्फ़िगरेशन इशू नहीं है या कोई अटैक नहीं, डीडोस वगैरह कुछ नहीं चल रहा उस पे। इट इज अवेलेबल व्हेन इट इज रिक्वेस्टेड। कॉन्फिडेंशियलिटी के आपका डेटा लीक नहीं हो रहा, या आपके सीक्रेट्स या क्लाइंट डेटाबेसेस या एनी अदर सॉर्ट ऑफ ट्रेड सीक्रेट्स आपके लीक नहीं हो रहे। और पर्सनल लेवल पे आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है दैट्स नॉट गोना लीक आउट, यू गेट टू मेक श्योर। और इंटेग्रिटी है कि उसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं हो रही, डाटा इज नॉट बीइंग मैनिपुलेटेड। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह भी जा रहा है, वेदर इज डेटा एट रेस्ट और वेदर इज डेटा इन ट्रांजिट। ये दो तरह के डेटा बेसिकली लुक आफ्टर किए जाते हैं। एक डेटा इन ट्रांजिट होता है जो कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर रहा होता है, ट्रांजिट, एंड वन इज डेटा एट रेस्ट जो आपकी हार्ड ड्राइव पे होता है। ठीक है, तो दीज आर द टू थिंग्स यू गॉट टू बेयर इन माइंड कि एक तो ये CIA ट्राइड जो है, और दूसरा जो है डेटा की इर्द गिर्द ये सारे प्रोटोकॉल्स चल रहे हैं, डेटा की सिक्योरिटी के लिए सारे प्रोटोकॉल्स इंट्रोड्यूस हुए हैं। So they establish rules for secure data transmission across networks, right? So जहाँ networking की बात आ रही है, so that would have been कि obviously data is in transit. ठीक है, डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है, कन्वे किया जा रहा है या कम्युनिकेट किया जा रहा है, whatever. In any case, data is in transit across networks or within your local network, which is VLAN. Okay, चलें। So let me की सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले एक आता है सिक्योर सॉकेट लेयर, SSL। यू माइट हैव हर्ड दिस टर्म बिफोर अ लॉट ऑफ टाइम्स, और इसको TLS भी कहते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। वेल, अब TLS ज़्यादा कंसिडर किया जाता है बिकॉज SSL में कुछ वर्जन्स थे जो डेप्रिकेट हो गए हैं, जो अब नहीं यूज़ करते हैं हम लोग, जिसमें SSL 1 था, SSL 2। सो वी आर यूजिंग TLS वर्जन 3, राइट? So protocols, these are the protocols for establishing secure connections over the internet. Obviously, that's the basic concept around all the protocols, right? But TLS SSL basically widely used होता है, ठीक है? और इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि आप अगर एक वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हो, HTTP है, राइट? तो अगर HTTP को हम if we introduce SSL in that HTTP, जो आप वेबसाइट एक यूज करते हो, ठीक है, तो वो कुछ इस तरह से डिनोट करते हैं उसको। ठीक है जी, अगर आप उसमें ऐड कर दें, SSL लगा दें उसके साथ, या उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर दें SSL की एक लेयर, तो ये क्या बन जाएगा? HTTPS, जो मेजॉरिटी ऑफ द वेबसाइट्स दे आर यूजिंग इट नाउ। either it's
कंपल्सरी बाय ब्राउजर एसोसिएशन, जो क्रोम है, सफारी है, मोजिला है. So these are we called browser associations, and they have made it compulsory for the website developers basically, or to access a website it has to be HTTPS, otherwise they issue the warning, right? Okay, go at your own risk, open the web at your own risk, basically, क्योंकि it can be malicious, it can harm your computer and whatever. तो SSL is basically उस पे इम्प्लीमेंट की जाती है, ठीक है. दिस इज वन ऑफ द यूजेस ऑफ SSL. अच्छा, फिर इसकी जो आगे चल के बात करेंगे कि बेसिकली इसके क्या सिक्योरिटी में इसको कैसे यूज किया जाता है, या इसके फ्लॉज क्या हैं, इसकी वर्नेबिलिटीज क्या हैं, ठीक है. सो दैट इज समथिंग, बिकॉज व्हेन आई टीच आई ऑलवेज टीच इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ साइबर सिक्योरिटी, ठीक है. आईटी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जनरल आईटी की मैं बात नहीं करूंगा. मैं जो भी पढ़ाऊंगा वो उसमें उसमें पूरी कोशिश यही होगी कि attacks, defensive mechanisms, methodologies, what are the tool sets we are using in the industry in terms of elevating or जो है उसकी सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स को कैसे इम्प्रूव करें और थ्रेट्स को कैसे मिटिगेट हम लोग करते हैं. तो या इसके लिए ये कॉन्सेप्ट्स पता होने बहुत ज़रूरी हैं. ये सारे ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं. बेसिकली वी हैवंट डेल्व इनटू द डेप्थ ऑफ इट येट. अभी हम मतलब टेक्निकल नहीं गए हैं. तो लेकिन क्योंकि कुछ लोगों के अभी ये कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर नहीं है, तो इसलिए आई थिंक फर्स्ट थिंग फर्स्ट के दिस वन शुड हैव बीन क्लियर्ड. अच्छा जी, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड. सो एक तो हो गया SSL TLS, और फिर आ जाता है इंटरनेट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल. पहले मैं इसको समराइज कर दूं, फिर वी विल गो काइंड ऑफ स्टडी ईच ऑफ द प्रोटोकॉल इंडिविजुअली, ठीक है. तो फिर आ जाता है IPsec, जिसे IPsec इंटरनेट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, जो IP कम्युनिकेशंस को जो है सिक्योर कर रहे होते हैं. एंड देन कम्स Secure Shell SSH protocol for secure remote login and other network services. मैंने अपने क्लाइंट से एक सर्वर को एक्सेस करना है, तो मैं SSH यूज कर सकता हूँ, ठीक है. I can use Putty, which is kind of a tool, but usually अब SSH ही चलता है because it's secure than any other sort of जो कम्युनिकेशन का वे है उसको. तो मैं SSH करूंगा, और फिर मुझे एक विंडो दी जाएगी जिसके अंदर मैंने अपने क्रेडेंशियल्स देने हैं, सर्वर का नाम या IP एड्रेस, एंड देन यूजर नेम एंड पासवर्ड, एंड देन आई कैन एक्सेस दैट सर्वर रिमोटली, राइट. सिक्योर सॉकेट, सिक्योर शेल. अच्छा, फिर आ जाती है बात हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTPS, अभी जिसका मैं थोड़ा सा बताया था कि बेसिकली ये वेब ब्राउजिंग के लिए यूज होता है. एंड देन Kerberos, जब आप कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट या किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, तो ये दिस इज अ वाइडली यूज्ड प्रोटोकॉल इन टर्म्स ऑफ लाइक सिंगल साइन ऑन. कभी सुना होगा आपने SSO. सो दिस इज अ नेटवर्क ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल यूजिंग सीक्रेट की क्रिप्टोग्राफी. जिस तरह मैंने क्रिप्टोग्राफी बेसिकली पढ़ाई थी, तो उसमें याद होगा आपको कि मैंने कुछ बताया था कि भाई सीक्रेट की भी होती है कोई चीज़, ठीक है. देयर इज एक पब्लिक की होती है, एक प्राइवेट की होती है. तो प्राइवेट की इज द सीक्रेट की बेसिकली. एंड अब वही चीजें यूज हो रही हैं, वही कॉन्सेप्ट्स बार बार यूज होंगे अब आगे चल के, ठीक है. प्रोटोकॉल्स में यूज हो रहे हैं ये आपकी इंक्रिप्शन टेक्निक्स और भी बहुत सारी जगहों पे यूज हो रही हैं टू बेसिकली. और गोल क्या है? गोल वही है, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी बेसिकली. तो अगर मैं Kerberos की या इसकी बात करूं, तो ये बेसिकली आपको क्या दे रहा है? ये कॉन्फिडेंशियलिटी दे रहा है, ठीक है. इट्स सिक्योर, इट्स प्राइवेट. एंड अगर VPN की भी बात करें, वो भी आपको कॉन्फिडेंशियलिटी दे रहा है, समहाउ इंटेग्रिटी भी दे रहा है, बिकॉज डाटा कांट बी मैनिपुलेटेड ओवर दैट. सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल भी आ जाता है, जिसे हम SNMP भी कहते हैं, और ये है एनहांस नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, ठीक है. इसमें सर्वर मॉनिटरिंग सर्वर होता है,
and it's not as secure as it should be, but basically ये है कि it in the old days it was being used. Still, it's still being used in some banks or some other like kind of, जहाँ पे उन्होंने ये एक जो है एक सर्वर वो लगा देते हैं और फिर वो मॉनिटर करता है और सिंपल मैनेजमेंट एक वो बना लेते हैं अपना एक नेटवर्क के अंदर ही, ठीक है। Virtual private network VPN, most of you would know VPN, सुन सुन के तंग आ गए होंगे कि किस तरह अपने आप को anonymous किया जाता है। फिर उसमें ये है कि आपकी जो कम्युनिकेशंस होती हैं वो भी बेसिकली अंडर द लेयर ऑफ एन्क्रिप्शन इट वुड हैव बीन कि आपको एक टनल प्रोवाइड कर दी जाती है ओवर द पब्लिक नेटवर्क्स, राइट। तो ये पब्लिक नेटवर्क्स में बेसिकली यूज होता है। फिर उसके आगे काफ़ी टाइप्स हैं एंड वी विल स्टडी दोज इन डिटेल। तो सबसे पहले टीएलएस एसएसएल की बारी आती है, तो इसमें बेसिकली क्या होता है, दिस इज अ काइंड ऑफ अ हैंडशेक। हैंडशेक इज इन अ सेंस के जब क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन हो रहा होता है तो सबसे पहले तो क्लाइंट जो है वो सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है, एक्नॉलेज करता है, ठीक है। एक की होती है अगर जब आप इसको पैकेट्स को एनालाइज करते हो वेदर इन द वायरशॉक एनी अदर टूल, सो यू वुड सी दी सॉर्ट ऑफ फ्लैग्स, ठीक है, कि एक का फ्लैग है, सिन का फ्लैग है, सिन एक का फ्लैग है। अच्छा खैर, तो एंड पे आके बेसिकली द कम्युनिकेशन कंक्लूड्स और फिर उसमें ये है कि कनेक्शन इज एस्टैब्लिश्ड, राइट। So that's how we call it a handshake, three-way handshake, basically इसको three-way handshake भी कहते हैं। तो क्लाइंट जो है सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है टू गेट समथिंग एक्नॉलेज एंड देन बेसिकली सिंक एक्ट सर्वर फिर क्लाइंट को वापस कौन सा फ्लैग के थ्रू उसको वो एक्नॉलेज करता है, सिन एक्ट। क्योंकि जब हम कोई ब्रेक डाउन करते हैं ना ये सारी कम्युनिकेशन का, फॉर एग्जांपल अगर मैं स्निफ कर रहा हूँ पैकेट्स को, कोई नेटवर्क के दरमियान में बैठ के स्निफर लगाता हूँ और उसको पैकेट को एनालाइज करता हूँ, तो ट्रैफिक जा रही है, आ रही है, ये सब उसमें ये सारी चीज़ें विजिबल होती हैं कि अच्छा जी ये थ्री वे हैंडशेक चल रहा है। और उसमें कि टीएलएस प्रोटोकॉल के अंदर ये सारी चीज़ें आ रही होती हैं, विजिबिलिटीज की हो रही होती है। फिर देन यू कैन बेसिकली यू कैन इवन डिक्रिप्ट दैट ट्रैफिक। फिर आप उसको ये भी देख सकते हो कि कितनी ड्यूरेशन थी, उसके हेडर्स क्या थे, उसके अंदर बेसिकली एक्चुअल व्हाट वाज द कम्युनिकेशन, वेदर इट वाज हैपनिंग इन द विच एप्लीकेशन इट वाज बीइंग यूज्ड। फिल्टर्स भी हैं, बहुत सारी चीज़ें। अच्छा एक हो गया, सिंक एक हो गया, एंड व्हाट वुड बी द थर्ड स्टेप कि उसके बाद इसको जो है कंक्लूड कर दिया जाता है कि और ये एक फाइनल आपको फ्लैग दे दिया जाता है कि ठीक है सिंक सिंक एक और देन एक हो जाता है आपका। दिस वन वुड शुड हैव बीन द सिंक, आई वाज गोइंग द अदर वे अराउंड। तो सिन एक और एक, so that's how it should have been concluded, right? So basically, if you see in this diagram, it has to be similarly client connected with the server, sending us in connection request, server acknowledges that with sync ACK, and then it would have been that connection would have been established. These are all logical basically flows, ये मिली सेकेंड्स में हो रहा होता है, ठीक है। एज यू कैन सी टीसीपी 50 मिली सेकेंड्स, टीएलएस 110 मिली सेकेंड्स में, इमेजिन द स्पीड ऑफ इट, राइट। बट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग वी हैव टू लुक इनटू दिस फ्रॉम अ लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू दैट व्हाट्स हैपनिंग देयर, राइट। एज जिस तरह के मैंने आपको बताया था कि computer would not understand our language actually in simple kind of, it would understand what English is, Urdu is, or आप उसको जो राइट कर रहे हो, रीड कर रहे हो, it only understand the binary, right? 100 101 10 something like that. So that is being translated, ठीक है,
और इसी तरह IP addresses would not be the same as what we see, like google.com is not what it is. It is basically 192.168.1 or something. It has to be an IP address at the back end. और वो उसको network address translator होता है, NAT, जो उसको translate कर रहा होता है basically all that IP addresses into. और उसमें भी फर्दर आ जाते हैं, आपका पब्लिक होता है, प्राइवेट IP address होता है. So the Noman one you were showing me yesterday, basically that was the private under the if config commands. Basically वो आपके private addresses थे, public address नहीं था वो. तो I'll get, so this is basically जो है आपका ये TLS और SSL handshake यहाँ पे complete हो जाता है. TLS SSL basically ensures secure communication of a computer network using encryption, and also how it works: establishes secure connection by exchanging keys. Yes, it does exchange keys, public and private keys. और इस पे कौन सी encryption use हो रही है? Asymmetric encryption. Encryption algorithms use symmetric and asymmetric. Actually, both algorithms would have been used, but usually TLS in secure communications would have been asymmetric encryption. Applications कौन कौन सी इसमें यूज होती हैं? वेब ब्राउजिंग है, ईमेल है, इंस्टेंट मैसेजिंग है. These are few of the applications, basically common ones, which you would be basically affluent of के वेब ब्राउजिंग क्या होती है, ईमेल क्या है, इंस्टेंट मैसेजिंग क्या है, ये सब. इसमें क्या चीज चल रही होती है? SSL TLS. ये जो पैकेट्स हैं, अब इसके अंदर अगर आप देखें तो एक होता है हेडर. ठीक है, दिस वन इज बेसिकली योर हेडर, देन TCP हेडर एंड देन योर डेटा. जब हम इसको इसमें IPsec में ले जाते हैं, ठीक है, उसमें भी दो तरह के मोड्स होते हैं. एक ट्रांसपोर्ट मोड होता है और एक टनल मोड होता है. तो जो ट्रांसपोर्ट मोड होता है उसमें बेसिकली आप इनकैप्सुलेट करते हो उसको कि हेडर को इन बिटवीन द TCP हेडर और IP हेडर, इसको इनक्रिप्ट कर देते हो बेसिकली आप. ठीक है, एंड then when it reaches down to destination it would decrypt, and then the other party would open that. So the concept is that you are encrypting basically the packet, और उस encryption की वजह से this got to be the secure communication. So IPsec secures IP communication by authenticating and encrypting each IP packet. And how it works, that authentication header provides data integrity and authentication, and encapsulating security payload ESP provides confidentiality along with integrity and authentication. So these are again the security concepts around integrity and authentication. Transport mode, tunnel mode, और applications जो हैं वो कौन कौन सी हैं? VPN में VPN बेस्ड इस पे करता है. और अगर आपको कोई दो ब्रांच हो आपके ऑफिस की, आपको उसकी सिक्योर कनेक्टिविटी चाहिए, तो यू कैन स्टिल यूज दैट अराउंड इट. बट यूजुअली आप इसको VPN से याद रखें कि VPN में दिस इज व्हाट्स हैपनिंग बेसिकली, कि इट प्रोवाइड्स यू बेसिकली द पैकेट एन्क्रिप्शन, और जो इनकैप्सुलेशन होती है वो इसमें चल रही होती है. सिक्योर शेल, और इसमें क्या होता है कि अगेन दिस इज provides a secure channel over an unsecured network for remote login and other services. As I've given an example initially, कि आपने क्लाइंट से सर्वर को टच करना है, तो आप ऐसे करोगे यूजुअल वे में, या कुछ पुटी या कोई भी ऐसा क्लाइंट यूज कर रहे हो, दैट इज नॉट रियली दैट सिक्योर, राइट? आपने SSH करोगे तो वो that is, I would say yes, it is secure. Although nothing is 100% secure in our when we in the context of cyber security, we consider everything under zero trust policy. तो लेकिन in terms of the mechanism, it is a secure process of communicating from client to server, right? And how it works: key-based authentication again uses public key cryptography for authentication. Encrypted communication channels ensures data confidentiality. So this is the purpose, and this is what it is using within that. Applications क्या है इसकी? Remote server management, secure file transfer,
So these are its applications basically. अब सिक्योर फाइल ट्रांसफर में और भी प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं. देयर वाज अ प्रोटोकॉल व्हिच वाज एफटीपी, बट अब उसको इतना नहीं किया जाता. उससे बेहतर बल्कि एसएमएनटीपी यूज किया जाता है. तो सो यू गॉट टू कंसिडर फ्यू थिंग्स कि आपको कौन सा प्रोटोकॉल बेसिकली, को सम गॉट प्रोज सम गॉट कॉन्स एज वेल, कि उसमें आपको मैयर करना है कि विच वन इज बेटर सुटेबल फॉर व्हाट पर्पस. बेसिकली हम क्या करने जा रहे हैं और क्या. अब जिस तरह अगर आपने सर्वर को रिमोटली मैनेज करना है, आपने एक्सेस करना है सर्वर को, सो एसएसएच इज द widely used and the best protocol so far. HTTPS, that is simply your encrypted sort of a traffic from client to server, या आप website को करते हो तो access किसी भी. So that is your, if it has to be HTTPS, by the way. So there was a time when we could have used था ही HTTP हमारे पास ऑप्शन, तो ब्राउजर्स ने कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई हुई थी. लेकिन अब HTTPS is kind of a mandatory thing. और अब वो कम जितनी आपकी कह लें कि कंपनीज कॉर्पोरेशंस, दे ट्राई देयर बेस्ट कि उनकी जितनी डोमेन्स हैं वो सारी HTTP SSL सर्टिफिकेट उसको इशू हुआ हो. और उसमें भी दो तरह के SSL सर्टिफिकेट्स होते हैं. एक आप खुद सेल्फ सर्टिफाई भी कर लेते हो आपकी अपनी सर्टिफिकेशन बॉडी से. लेट्स एनक्रिप्ट बेसिकली यूज कर लेते हो ओपन सोर्स है. अब वो इट्स नॉट रियली काइंड ऑफ, वुड से वी डोंट कंसीडर इट सिक्योर. और उसको मेरा ख्याल है ब्राउज़र एक्सेप्ट तो कर लेते हैं, बट दैट इज़ नॉट अ सिक्योर वे ऑफ डूइंग इट. आपको जब तक सर्टिफिकेट अथॉरिटी लाइक सेक्टिगो, you got GoDaddy, you got other sort of, these are the trusted bodies, basically centrally trusted bodies जो आपको सर्टिफिकेट इशू करती हैं. तो HTTPS, this is the way of securing that website traffic, right? Secure HTTP communications over the internet using SSL TLS. और इसमें क्या है कि encryption encrypts HTTP requests and responses, applications, secure web browsing, online transactions, widely used in e-commerce and stuff. फिर Kerberos आ जाता है. These are widely used in the organizations for the single sign on. और या फिर क्या होता है कि ये इस पे network authentication that uses secret key cryptography. Yes, we know that. Ticket granting tickets basically is उस पे किया जाता है. So again, don't worry about this कि वो ticket granting ticket, so that is like a kind of a token request. So इसमें क्या होता है कि user authenticate करता है with a central server to obtain tickets for accessing services basically. So ये क्या है, ये की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है. ये एक सर्वर होता है जिसको हम डोमेन कंट्रोलर कहते हैं. और बेसिकली ये आपको वो टोकन्स प्रोवाइड करता है टू एक्सेस दिस रिसोर्स. यू कैन नॉट डायरेक्टली एक्सेस दिस रिसोर्स बेसिकली, लेकिन आपको यहाँ से ऑथेंटिकेशन लेनी पड़ती है. और Kerberos ऑथेंटिकेशन यूज हो रहा होता है आपको, मतलब कहीं पे अपनी कंपनी में ऑथेंटिकेशन जब होती है किसी भी आपने रिसोर्स को एक्सेस किया है, तो यू वुड हैव नोटिस कि समटाइम्स आपको पासवर्ड भी नहीं उसमें देना पड़ता. you would have been automatically, basically it would have been single sign on. You are using the same network as your company has provided. या आप ऑफिस में बैठे हैं तो वहां पर आपकी ये चीजें. हाँ, अगर आपके पास मॉडर्न मैनेज डिवाइस MMD है तो मेरा ख्याल है कि फिर that wouldn't be a possibility. But ये है कि so this is how the Kerberos authentication works. So this is the authentication mechanism. We call it a protocol. Actually, it's an authentication mechanism. और इसमें क्या होता है कि इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं. एंटरप्राइज लेवल सिक्योरिटी SSO है. और SSO means single sign-on, where you wouldn't require a password there. And this server basically plays a role there, that it authenticates you, gives the token, receives the ticket, granting ticket back, and then you request service ticket with TGT, and then receive service ticket, and then basically request resource with that service ticket and receive access to resource. So logical points here, right? Again,
कि आपने टीजीटी एनटीएलएम पास उसको रिक्वेस्ट किया डोमेन कंट्रोलर को, और की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर केडीसीबी इसको कहते हैं। फिर उसने आपको क्या भेजा है, टीजीटी वापस, और फिर आपने रिक्वेस्ट की है सर्विस टिकट विद टीजीटी, और फिर आपको यू रिसीव द सर्विस टिकट, वो ही फिर आपको रिसोर्स प्रोवाइड कर देता है। तो ये इस काइंड ऑफ क्विक 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 क्विक, इसमें वो नहीं होता कि आपको व्हाट वी आर लुकिंग एट इट हेयर कि इतना टाइम लगे और वो सब हो। यू जस्ट क्लिक अ बटन के जीएसएसओ, और उसमें फिर आपको जो है वो वेरीफाई करता है एंड आपको ग्रांट हो जाता है ऑथेंटिकेट। जस्ट लाइक आप पासवर्ड डालें किसी और आपको आपके क्रेडेंशियल्स वेरीफाई ऑथेंटिकेट होते हैं और आपको एक्सेस हो जाता है। फिर SNMP वर्जन 3, और ये प्रोटोकॉल जो है ये नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है, ठीक है। इसमें क्या है, नेटवर्क मैनेज, ये मॉनिटरिंग सर्वर एक बेसिकली प्लेस कर देते हैं, उसमें वो आपकी फायरवॉल भी मैनेज कर रहा है, आपके डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स मैनेज कर रहा है, आपका मेल सर्वर भी चला रहा है, ठीक है। इसके अलावा आपका डेटाबेस सर्वर, फिर आपका प्रिंटर भी उसी पे लगा हुआ है, आपके राउटर्स भी उसी पे लगे हुए हैं। सो बेसिकली इट्स controlling all the resources, or in other words is monitoring all the resources. So it manages your network basically. So this sort of protocol. Security features इसके क्या हैं कि मैसेज इंटेग्रिटी है, इसकी ऑथेंटिकेशन है और इंक्रिप्शन है। So it makes sure that the data has not been altered, and it authenticates, it verifies the source of data, and also it protects data from unauthorized access. So it provides you basically 3 security features, and all around again integrity and confidentiality. Um, yeah, so basically ये आपको ऑथेंटिकेशन, इंक्रिप्शन और इंटेग्रिटी प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा, और एप्लीकेशंस इसकी क्या है, नेटवर्क मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग। तो वीपीएन प्रोटोकॉल्स में वी गॉट लाइक ओपन वीपीएन है, पीपीटीपी है, L2TP है और वायरगार्ड है। तो वीपीएन इटसेल्फ जो है ये एक which call it a virtual private network. It's a tunnel which we seek it from various resources जो यहाँ पे दिए हुए हैं, कि एक point to point tunneling protocol, basic VPN protocol with less security। फिर L2TP है, layer 2 tunneling protocol है, combined with IPsec for better security। इसके अंदर IPsec यूज हो रहा है, yeah, it is better than the previous one। ओपन वीपीएन है, and that is highly secure and configurable VPN protocol, ठीक है। your WireGuard जो है modern fast and secure VPN protocol, and this is another one। so ये different forms of VPNs हैं, बट इसकी जो फंक्शनैलिटी है, इट वुड हैव बीन के एक जगह से दूसरी जगह जो आप कम्युनिकेशन या डेटा ट्रांसफर कर रहे हो, इट अगेन प्रोवाइड्स यू विद अ सिक्योर टनल, और उसमें डिफरेंट प्रोटोकॉल्स यूज हो रहे होते हैं, उसमें आईपीसेक भी चल रहा होता है, जो कि आपको वी डिस्कस्ड अर्लियर के आपकी इंटेग्रिटी एंड पैकेट इनकैप्सुलेशन या पैकेट इनक्रिप्शन कर रहा होता है, एंड इट कैन ओनली बी डिक्रिप्टेड एट द अदर एंड इफ दे हैव दैट की। Tunneling method and encryption standards, they use very strong encryption standards, right? And tunneling methods can encapsulate data packets for secure transmission. Applications secure remote access and site-to-site connectivity. So one office to another, or probably if you wanna do a secure remote access, like on a internet you're using it. अब देयर इज अ कंपैरिजन ऑफ दीज सॉर्ट ऑफ टूल्स कि अगर आप इनको कंपेयर करें, तो वी हैव वी कैन कंपेयर इट एज पर देयर फीचर्स, एज आई सेड कि आपने कहाँ कहाँ कौन सा जो है वो प्रोटोकॉल यूज करना है, उसके यूज केसेस हैं, उसकी स्ट्रेंथ्स हैं, उसकी वीकनेसेस हैं, चाहे वो SSL हो, TLS हो, IPsec हो, SSH हो, या HTTPS हो, Kerberos हो, SNMP हो, VPN प्रोटोकॉल्स हो, ठीक है। सो दीज आर ऑल द सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स, और उसमें अगर आप दोनों को या तीन को मिला के भी कंपेयर करें, सो यू वुड हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट इज कि बेसिकली ये आपको कौन कौन से फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें कि आपके पास कनेक्टिविटी, वेदर इट्स एफिशिएंट, वेदर इट इज रिलायबल कनेक्टिविटी इज प्रोवाइडिंग यू, और वेदर इट हैज अ गेटवे लोकेशन। गेटवे होता है जहाँ से नेटवर्क ट्रैफिक एग्जिट करती है बेसिकली आपकी फ्रॉम एनी नेटवर्क, एक वीलान से दूसरे लान में एग्जिट कर रही है, तो
उसके बीच में गेटवे होता है। और सिक्योरिटी कंट्रोल्स उसके कितने स्ट्रांग हैं, वेदर इट इज़ यूजिंग अ स्ट्रांग इंक्रिप्शन मैकेनिज्म्स, और एंड पॉइंट्स क्या हैं उसके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसमें कंसीडर की जाती हैं। एंड इवन यू कैन सी इन दैट चार्ट बेसिकली कि एसएसएल वर्सेस VPN या IPsec वर्सेस VPN, सो दे कंपेयर्ड इट एज पर द फीचर्स। नेटवर्क लेयर्स कितना कौन सी उसकी हैं, विच नेटवर्क लेयर इट ऑपरेट्स ऑन, कनेक्टिविटी है, एप्लीकेशंस हैं, गेटवे लोकेशन उसकी क्या है, कि फायरवॉल पे है कि या फिर ये बिहाइंड द फायरवॉल है, और उसकी सिक्योरिटी या कंट्रोल फीचर्स कितने हैं, एंड पॉइंट्स क्या हैं, ठीक है। तो दीज आर ऑल सॉर्ट ऑफ काइंड ऑफ comparisons अराउंड these protocols। और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस इनकी के HTTPS जो है वो बेसिकली सिक्योरिंग ई कॉमर्स साइट्स, राइट। जी साइट के आपका जो वेब एप्लीकेशंस आप रन कर रहे होते हो, वेदर इट वुड बी ई कॉमर्स और वेदर इट वुड बी नॉर्मल sort of any browsing you're doing, basically that would have been the HTTPS is implemented there। फिर आपके पास IPsec आ जाता है फॉर सिक्योर ब्रांच ऑफिस कनेक्शंस, और मैनेजिंग सर्वर विद SSH। आपने अगर रिमोटली सर्वर को एक्सेस करना है तो आप SSH उसमें यूज कर रहे हो। इसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं, तो आई ऑलवेज से कि ये हर उसमें यूज होती हैं। इट्स नॉट नेसेसरली कि आप सिर्फ ये प्रोटोकॉल्स को स्टडी कर रहे हो तो दीज आर द बेस्ट प्रैक्टिस रिलेटेड टू प्रोटोकॉल्स, नहीं। बेसिकली ये ओवरऑल जो सिक्योरिटी में कि आपने सिस्टम्स को रेगुलरली अपडेट करना है, एंड अपडेटिंग इज बेसिकली वी कॉल इट पैचिंग। तो जो पैचिंग होती है वो बेसिकली इज नथिंग एल्स बट यू आर जस्ट अपडेटिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम, या आप उसको जो अपडेट्स उसके आए होते हैं उसको आप इंस्टॉल कर रहे होते हो। मेक श्योर यू हैव द स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन एल्गोरिदम्स बीइंग यूज्ड, और डेप्रिकेटेड वर्जन्स ना हो, जिस तरह SSL1 इज डेप्रिकेटेड, SSL2 इज डेप्रिकेटेड नाउ। तो आपके पास ये डेप्रिकेटेड वर्जन होंगे तो यू आर बेसिकली गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू हैकर टू अटैक, और इजीली उसको पता है कि आप लोग कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो, एंड देयर इज अ हाई सिवियरिटी वर्नेबिलिटी इन SSL1, तो लेट्स अटैक थ्रू SSL। सो बेसिकली आपने ये चीजें देखनी होती हैं। अगर आप कहो कि नहीं ये तो सिक्योर है, बेसिकली वी आर यूजिंग SSL, बट विच वर्जन आर यू, इज अ स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन आर यूजिंग और इज अ डेप्रिकेटेड वन, बेसिकली। तो विद इन सिक्योरिटी देयर आर फ्लॉज, बेसिकली जो मैकेनिज्म्स हैं, मैथडोलॉजीज हैं, वो भी जितनी पुरानी हो जाती हैं, देयर आर फ्लॉज। तो इफ अ सिक्योरिटी गाय वुड ओनली सिक्योरिटी गाय वुड अंडरस्टैंड दैट, और IT पर्सन वुड नॉट रियली काइंड ऑफ फिगर आउट कि ये क्या, वो SSL तो SSL इम्प्लीमेंट करेगा। हमारे पास डेली के ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं व्हेन वी आस्क देम टू बेसिकली री काइंड ऑफ जनरेट द CSR रिक्वेस्ट होती है जो सर्टिफिकेट के लिए यूज होती है। तो they usually use a less key size, जिसे कि उसमें की साइजेस होते हैं एनक्रिप्शन के। तो अगर की साइज भी स्ट्रांग नहीं होगा तो वो भी बेसिकली सिक्योर मेथड नहीं है उसका। और उसमें SSL जो है वो इसने SHA-256 यूज किया है, शॉ जो आपका हैशिंग एल्गोरिदम है वो पुराना डेप्रिकेटेड तो नहीं यूज किया हुआ उसमें, वो भी चेक करना पड़ता है। एंड की लेंथ कितनी है वो भी चेक करनी पड़ती है। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स यू गॉट टू लुक इनटू इवन विद इन द सिक्योरिटी मैकेनिज्म। उसके बाद let's go to the summary of the key points, then again we come back to the questions, and I will kind of go through the IP sort of side as well, ठीक है। तो importance we have just covered importance of network security protocols, overview of major protocols and their applications, best practices for implementation, right? What we see here is the header of that packet. So header is basically it displays a lot of information about your packet, जिसमें कि सबसे पहली क्या चीज होती है, एक वर्जन होता है कि कौन सा वर्जन है, इसकी लेंथ कितनी है पैकेट की, फिर इसके अंदर कौन सी सर्विस टाइप चल रही है,
पैकेट की लेंथ गेन एंड आइडेंटिफिकेशन है। जो हमारा इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है वो ये होता है सोर्स आईपी एड्रेस उसमें क्या है और डेस्टिनेशन उसका आईपी एड्रेस क्या है, ठीक है, एंड देन इट कम्स डाउन द डाटा, ठीक है। Data, where, what is the data, where is it going, where is it coming from, where is it going, right? So these are the optional sort of bits and और ये सारा हम कहाँ से स्टडी करते हैं, बेसिकली पैकेट कैप्चर्स के टूल्स के जरिए, ठीक है, जिसमें वायरशार्क इज क्वाइट फेमस टूल सेट फॉर दैट। अच्छा, डीएचसीपी क्या होता है? सो बेसिकली डीएचसीपी, अब ये आपके राउटर्स में भी होगा। ये बेसिकली आपकी जो आईपी एड्रेस है वो उसको डायनामिकली आपके होस्ट को असाइन कर रहा होगा। एक होता है स्टैटिक आईपी एड्रेस और एक होता है डायनामिक आईपी एड्रेस। आपको ये भी कुछ आइडिया होगा कि ये आईपी एड्रेसेस चेंज होते रहते हैं बेसिकली नेट पे। अगर आप नेटवर्क आईपी वही रहता है बट होस्ट जो है वो उसमें चेंजिंग्स आ रही होती है। सो बेसिकली आपका आईपी आईएसपी जो है वो आपको एक एड्रेस असाइन करता है, आप राउटर उसकी फर्दर उसको होस्ट असाइन कर रहा होता है कि उस पे कितने मोबाइल अटैच हुए हुए हैं, उसके साथ कितने स्मार्ट टीवीज चल रहे हैं या उस पे कितने लैपटॉप्स या आपके पीसीज उसके साथ कनेक्ट है। सो इट वाज बी गिविंग थ्रू द राउटर। राउटर को किसने आईपी एड्रेस दिया है? आपके आईएसपी ने वो आईपी एड्रेस असाइन किया है और ये डायनामिकली बेसिकली आगे उसको असाइन कर रहा है, ठीक है। और उसमें क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी का मैंने बताया था।